Hello everyone, welcome to my channel. So this is my first video on YouTube, and I wanted to tell you all that I was a NEET aspirant. I just appeared for a NEET 2026, and I'm gonna share something about my journey, that how I started and how did it end and everything. So now let's start the video. So guys, मैं आई वांटेड टू बी डॉक्टर सिंस चाइल्डहुड. तो चाइल्डहुड से लाइक डॉक्टर बनने का मेरा सपना था. जस्ट लाइक बचपन में है ना, आपके ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं, सबके साथ होता है ना. मेरे साथ भी था. सम टाइम टीचर बनना है, सम टाइम डॉक्टर बनना है, बट यही दो ही थे. बट डॉक्टर वाला तो मेरा लाइक वो बहुत ज़्यादा था कि हाँ डॉक्टर ही बनना है. टीचर बनना लाइक वो बचपन में होता है, टीचर खेलना पसंद होता है आपको. तो वैसे पूरा बचपन खेलती होती थी टीचर. बट एट लास्ट मुझे यही था कि हाँ बनना तो मुझे डॉक्टर ही है, ठीक है. उसके बाद ना 10th क्लास आई, राइट. 10th क्लास में आई गॉट 95%. उसके बाद मुझे यही था कि हाँ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की साइंस से लेनी है, पीसीबी लेनी है. तो मैंने 11th में पीसीबी ले ली. और 10th तक मुझे कुछ नहीं पता था. आई नेवर हैड एनी आइडिया कि आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसके बाद डॉक्टर बनोगे या कुछ भी. इवन 11th तक मुझे कोई आइडिया नहीं था. बट 11th के लास्ट में जाकर ना, समथिंग लाइक फरवरी में जाकर आई गॉट टू नो कि नीट नाम का एग्ज़ाम होता है जो आपको देना पड़ता है और उसके बाद डॉक्टर बनते हो. दैन आई थॉट अच्छा ये एग्ज़ाम होता है. फिर मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया एंड मुझे पता लगा कि इसमें 11th का सिलेबस आता है, 12th का सिलेबस आता है. तो ना उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं. अभी 11th तो लाइक आई वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट दैट टाइम. मुझे ये था कि एग्ज़ाम ही तो है, दे लेंगे, पास हो जाएंगे, क्या है फिर, क्या फ़र्क पड़ता है. बट वो मुझे बाद में पता चला कि अच्छा एग्ज़ाम ही है सब कुछ. बट ठीक है, मैंने कहा कि ओके कोई बात नहीं, अभी 11th तो स्कूल में चल रही है, चलने देते हैं. 12th स्टार्ट करूँगी ना, तो 12th के साथ बैच ले लूँगी, क्योंकि मैंने ना तब एट दैट टाइम आई स्टार्टेड फॉलोइंग PW थोड़ा बहुत. तो मुझे पता चल गया कि शायद इनकी बैचेज़ होते हैं, ऑनलाइन बैच ले सकते हैं. तो मैंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, 12th स्टार्ट होगी ना तो 12th में ऑनलाइन बैच ले लूँगी. अभी तो वैसे भी सिलेबस खत्म हो गया बैचेस में, तो कोई बात नहीं. फिर ना जब मेरी 12th स्टार्ट हुई, 11th मैंने स्कूल में की. जब मेरी 12th स्टार्ट हुई तो 12th की स्टार्टिंग में मैंने डमी क्लासेस ले ली स्कूल से. मैंने कहा ठीक है पूरा साल घर में पढ़ूंगी, तो ठीक है 12th के बाद नीट देंगे और सीधा मेडिकल कॉलेज में, ठीक है. लेकिन जब 12th में मैंने बैचेस लिए, ठीक है, 12th में बैचेस लेने के बाद आई गॉट टू नो कि यो तो बहुत मुश्किल है यार, ये तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल. कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एक सवाल कर रही हूँ, सर के साथ कर रही हूँ सही हो रहा है, खुद कर रही हूँ गलत हो रहा है, सर के साथ कर रही हूँ सही, खुद कर रही हूँ गलत. 11th का मुझे जितना भी आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे 11th का. दैट टाइम सच बताऊँ तो 11th मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी, ठीक है. फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 12th के साथ साथ 11th कर लूँगी. बट 12th हो तो 11th करूँ, 12th ही मसा हो रही थी मेरी, तो 11th का तो क्या बोलूँ. लेकिन 12th में लाइक ऐसा था कि मतलब मुझे ये था कि हाँ यार ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे मेरे मॉक टेस्ट में भी. बट जब ना 12th लास्ट में आई ना, जब 12th के बोर्ड पेपर्स का आ गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का आ गया, तो तब मुझे ये होने लग गया कि नहीं, तब मैं अपने नीट के ट्रैक से थोड़ा हिलने लगी. मुझे स्कूल के मैं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लगी, जैसे कि प्रैक्टिकल्स वगैरह के चार्ट्स वगैरह बनाने, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने लगे. तो ना मेरे पास मुझे ज़्यादा टाइम लाइक नहीं मिला मुझे नीट का. फिर थोड़ा थोड़ा करते रिवीजन का बैकलॉग स्टार्ट हो गया. मुझे 11th का तो दैट टाइम भी मुझे कुछ नहीं आता था, 12th की बात कर रही हूँ. तो मैंने सोच लिया था कि भाई इस बार तो नहीं होगा, राइट, इस बार तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज इस बार तो मुझे 11th का कुछ भी नहीं आता. तो आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप. फिर मैंने 2026 के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया. फिर आई लाइक कि ठीक है अभी तो अच्छे से पढ़ूंगी, अभी तो मतलब क्या बताऊँ मैं, तो अभी इस साल तो पढ़ के लाइक मचा दूँगी पूरा है. 2026 में जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने यकीन 2.0 क्लासेस ली थी. मैंने सोचा था कि ऑफलाइन लूँ, बट मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस भी किया. हमारे यहाँ पे एलन की है कोचिंग, कोटा में नहीं है ऑब्वियसली मैं. तो मैंने सोचा कि ठीक है एलन में ले लूँगी एडमिशन. तो मम्मी भी लाइक, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा सर दर्द स्टार्ट होने लग जाता है बहुत ज़्यादा भयंकर वाला. और फिर वो माइग्रेन मेरा हटता है तो मैं 2 घंटे अच्छे से सो जाऊँ एंड उसके बाद पेन किलर वगैरह लेकर फिर मेरा हटता है वो सर दर्द. तो मम्मी भी लाइक कि नहीं ऑनलाइन ही ठीक है, तो ऑनलाइन ले ले, क्योंकि ऑफलाइन में तो जाएगी ना तो मतलब तू नहीं हो पाएगा तेरे से, तेरा सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा ये वो. तो मैंने भी कहा अच्छा ठीक है ऑनलाइन ले लेती हूँ. बट ऑनलाइन के ऑब्वियसली प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ में होते हैं. डिस्ट्रैक्शंस ऑनलाइन में होती हैं बहुत ज़्यादा, बट स्टिल उन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा एज सच की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं थी मैं. हाँ थोड़ा बहुत आप फ़ोन से ऑब्वियसली हो जाते हो. एक आप अकेले रूम में बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि हाँ जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही सब पढ़ रहे हैं. अगर 10-15 मिनट फ़ोन देख रहे हो तो कौन सा भाड़, कौन सी लाइक आफत आ गई. बट बाद में पता चलता है कि 10-15 मिनट आप फ़ोन देख रहे हो, कोई और पढ़ रहा है. एनीवेज तो तब ना मैंने वो पूरा साल मैंने प्रिपरेशन की. और उसके बाद जब नीट 2026 हुआ तब मैं आई वॉजेंट वेरी श्योर कि क्या होगा, मुझे मिलेगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी. तो दैट टाइम ना आते आते मैं इतना श्योर हो गई थी कि मैंने अपना ना मेंटल जो प्रेशर था ना वो हैंडल करना मैं सीख गई थी. कि हाँ यार
मतलब कि MBBS इज़ नॉट एवरीथिंग, और सारी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया था कि ये भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ, एंड आई लाइक ओके ठीक है, फाइन, ठीक है। बट उसके बाद जब मैं 2026 का पेपर देकर आई, तो जब मैं घर से जा रही थी, मुझे ये था कि मैं बॉर्डर लाइन पे ही हूँ, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एवरीथिंग इज़ अप टू ऑन लक। एंड उसके बाद ना मैंने क्या किया कि जब मैं 2026 का एग्ज़ाम दे के आई, तो मेरा घटिया एग्ज़ाम गया, मैं क्वेश्चन छोड़ आई बहुत सारे, क्योंकि टाइम ओवर हो गया। मेरे बायो के कम से कम 30 क्वेश्चन तो शूट के होंगी, जो मैंने अपने क्वेश्चन पेपर पर अच्छे से सॉल्व करके रखे थे, बट मैं इसको OMR पर मार्क नहीं कर पाई बिकॉज टाइम ओवर हो गया। मैं इतना रोई, मैं इन्विजिलेटर्स के सामने रोई मैं बहुत ज़्यादा, मैम सर प्लीज़ 2 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, मैं अभी फिल कर दूँगी, बट उन्होंने मुझे नहीं दिया, एंड ऑब्वियसली कोई भी नहीं देता। एंड उसके बाद आई थॉट कि यार फ़ाइन, मैं मतलब बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा, वो दिन तो बहुत रोई, बाहर निकली रोते वक्त, मतलब कि रोते रोते मैं जब सेंटर से बाहर निकली, आसपास सभी बच्चे खुश थे, लाइक बिकॉज पेपर वॉज ईजी, वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, सभी बच्चे खुश दिख रहे थे, मुझे लग रहा था मैं तो ब्लंडर कराई ब्रो, इतना कर के शोर कराई, नहीं आता वो चीज़ शोर की आती तो ठीक था, बट मैंने किया हुआ था क्वेश्चन पेपर पर सब कुछ, वो मेरा छूट गया, बहुत रोई मैं। अगला दिन भी मैं रोती रही, मेरी मम्मी भी कि ठीक है क्या हो गया, अभी रो की तो क्या हो जाएगा, ठीक थोड़ी हो जाएंगी चीज़ें। तो फिर मैंने भी धीरे धीरे कि हाँ यार बात तो सही है, फिर मुझे हुआ कि ठीक है यार जो हो गया, फिर मैंने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ वगैरह देखनी स्टार्ट कर दी, मूवीज़ वगैरह देखनी स्टार्ट कर दी, एंड मुझे ऐसा कि अब जो होगा रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, रिजल्ट के बाद देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड ना मुझे स्टिल अभी तक याद है, मैं अभी तक वो अपने नीट वाले ट्रॉमा से बाहर ही आई थी, थोड़ा बहुत आने का ट्राई करी थी। आई वॉज वॉचिंग सैयारा ऑन माई फोन, नेटफ्लिक्स पे मैं सैयारा देख रही थी, और एक नोटिफिकेशन आई, मैंने इस पर क्लिक किया, एंड वो बोल रहे हैं कि रीनीट होना है। मेरे तो हाउ अबाउट चेंज ब्रो कि रीनीट होना है, अभी तो मैं बाहर आई थी इस ट्रॉमा से, तो फिर से क्यों क्यों क्या हो गया, मतलब थोड़ी बहुत बातें वाली उठ रही थी, बट आई थॉट कि नहीं होगा शायद, जिस जगह पर लीक हुआ होगा, टीचर्स भी बोल रही थी जिस जगह पर लीक हुआ होगा वहीं पे होगा, सभी तो नहीं होगा, जैसे 2024 में हुआ था वहीं 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 होगा। तो फिर मुझे हुआ कि हाई, तो खुश थी ना यार मैं, आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो भी है अभी हो गया सो हो गया, लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, मुझे अब कुछ नहीं है, मैं बस रिजल्ट का वेट करूँगी, और जो होगा वो मतलब ठीक है अच्छे के लिए होगा। अब रीनीट के लिए दोबारा प्रिपेयर करूँ, और मेरे घर वाले they were so happy, they were like you got a second chance, you got a chance, रिलेटिव्स बोल रहे हैं wow you got a chance। मैंने कहा मैंने मांगा था चांस, क्यों मिला मुझे चांस, आई नेवर आस्क्ड फॉर दिस चांस, तो मुझे क्यों मिला ब्रो, मुझे नहीं चाहिए था, मैं उस ट्रॉमा में दोबारा वो प्रेशर नहीं फेस करना चाहती हूँ जिससे निकली थी। वो 10 दिन के ब्रेक के बाद जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि भूल गई, मैं सारा कुछ भूल गई, मेरा फोकस नहीं था आ रहा, मुझे पढ़ा ही नहीं चाह रहा था जैसे, लाइक मुझे तो ये हो रहा था कि पता नहीं यार, मतलब ना वो सीरियसनेस थी कि पता नहीं, जब स्टार्टिंग में उन्होंने डेट डिक्लेयर नहीं की थी कि इतने टाइम बाद पेपर है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी भी हो सकता है, लाइक 10 दिन बाद भी पेपर हो सकता है, बट मुझे ये था कि वो दिल का जो धक धक वाली फीलिंग थी ना, वो आ ही नहीं रही थी कि हाँ यार अभी नीट में इतना थोड़ा टाइम रह गया है, जैसे पहले नीट में था ना कि अभी री नीट में इतना थोड़ा टाइम रह गया है, दिल क्यों नहीं धड़क रहा है, क्यों कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे तैसे करके वो प्रिपरेटरी फेज़ री नीट का भी निकल गया, ठीक है, 1 महीना, और उसके बाद आया आपका री नीट का डे। एंड मैंने पहले ही सोच लिया था पेपर देने से कि कुछ भी हो जाए, जितना मुझे आता होगा वो तो छोड़ के हरगिज़ नहीं आऊँगी, और बाहर रोते हुए तो कभी नहीं निकलूँगी, ठीक है। ये बात तो मुझे 100% मैंने अपने दिमाग में बिठाई थी, एंड आई डिड सेम, ना तो मैंने कुछ छोड़ कर आई जितना मुझे आता था ऑब्वियसली, और ना मैं रोते हुए बाहर निकली कि हाँ मेरी मम्मी को भी लगेगी अरे सभी हंस रहे हैं, मेरी बच्ची क्यों रो रही है, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, खुशी खुशहाली निकलो बाहर। बाहर निकली, मम्मी ने पूछा कि हाउ इट वेंट, तो मैंने कहा मम्मा ठीक, क्या ये था बहुत मुश्किल पेपर था ऑब्वियसली, केमिस्ट्री थी मुश्किल, फिजिक्स थी मुश्किल, तो मैंने कहा ठीक क्या, मतलब मुझे जितना था ना मैं सभी करके आई हूँ। फिर मैंने कहा कि नाउ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एग्जाम, अब नाउ लेट्स गो समवेयर एंड ईट समथिंग। फिर मैं गई, हमने खाया, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया, एंड इसके बाद फिर घर आई, ठीक है। घर आकर फिर सबने पूछा कैसा गया कैसा नहीं गया, तो मैंने सबसे कहा कि हाँ जैसा भी क्या था ठीक ही क्या। एक्चुअली माई पेपर वेंट बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी, नीट वाले एग्ज़ाम से अच्छा पेपर गया मेरा, जो री नीट का था, नीट के एग्ज़ाम से अच्छा पेपर गया। फिर माई मॉम टोल्ड मी कि पेपर कई बच्चे थे बाहर वो रोकर भी निकले, बट मैं खुश हूँ कि तुम नहीं निकली रोकर। मैंने कहा अच्छा ठीक है थैंक यू सो मच, मतलब मेरे अंदर तो था रोना बट मैंने बाहर जाहिर नहीं किया। फिर मैंने कहा ओके दैट्स फाइन। अब मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ तो मैं कहा थी, एक्चुअली मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। यस, तो मैं यहाँ पर थी कि यार ठीक है, फिर वो पेपर हो गया, ठीक है। अब मेरी मम्मी ने फिर बाद में मुझसे कहा कि तू कैलकुलेट कर मार्क्स। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कैलकुलेट करो। मैंने कहा नहीं मम्मी अभी तो आज उस दिन लेटेंट आया था, ठीक है, लेटेंट का मैंने रात को आराम से एपिसोड देखा। मैंने कहा नहीं कैलकुलेट करना मुझे आज, तो बिल्कुल नहीं करना है ऑब्वियसली। तो ना फिर मैंने कहा कि ओके भाई आज मुझे कैलकुलेट नहीं करना है। फिर मेरा कैलकुलेट करने का मन नहीं किया।
आई गॉट आंसर की एवरीथिंग, बट मैंने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है कैलकुलेट करने का, क्योंकि आई वॉज अबाउट टू कैलकुलेटिंग माई मार्क्स, बट मैं ना ऐसे यूट्यूब से क्रॉल कर रही थी और ना एक मुझे कॉमेंट दिख गया एक लड़की का, शी वॉज सेइंग कि ना उसके हिसाब से उसके 700 नंबर का पेपर करके रही वो, ठीक है, और जब उसने कैलकुलेट किया तो नेगेटिव मार्किंग से शी गॉट 470 मार्क्स। मैंने कहा क्या? मैंने कहा अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं एक पूरा महीना रिजल्ट तक मैं तो ट्रोमा में मर जाऊंगी ब्रो। अगर मुझे ऐसा हुआ कि मेरे कम मार्क्स आ गए हैं वो सब कैलकुलेट कर कर, तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया। आई लाइक लेट्स नॉट कैलकुलेट, नहीं करते हैं कैलकुलेट, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। मैं पेपर लेकर बैठी थी अपने पास, ठीक है, बट मैंने कहा कि नहीं, आई डोंट वांट कैलकुलेट इट, क्योंकि मैं वो जो प्रेशर है ना वो मैं नहीं झेल सकती हूँ कि मैं कैलकुलेट करूँ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन से कम आई, ठीक है, और फिर मैं मर जाऊँगी, हाँ ये एक महीना क्या करूँ, मेरे मार्क्स कम आ गए, मार्क्स कम आ गए। तो मैंने कहा कि अब जो होगा रिजल्ट के बेसिस पे होगा, रिजल्ट जब आएगा तब देखूँगी कितने मार्क्स आए हैं, कितने नए मार्क्स आए हैं, तब तक आई जस्ट वॉन्ट टू चिल। एंड या यही थी मेरी जर्नी। मैंने जर्नी नहीं बताई आपको, इवन मैंने डिस्क्लेमर बताया थोड़ा बहुत, किया ऐसे किया वैसे। एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में जो वो एक महीने वाला फेज था ना, वो एक नीट एस्पिरेंट ही समझ सकते हो, वो एक महीने में कौन से अप्स एंड डाउन्स में गया होगा वो। बट लाइक मैं एक मुझे था कि आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ यूट्यूब चैनल, और इस पर अपनी ये जैसे डालने वाली वीडियोस डालने का मुझे बहुत शौक था, और आज फाइनली आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वीडियो अपनी यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ, एंड अभी ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। एंड ऑल्सो एज अ नीट एस्पिरेंट क्या क्या आप गलतियाँ करते हो अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एंड एक एक्स नीट एस्पिरेंट से आप जान सकते हो कि क्या क्या गलतियाँ आप करते हो, क्या क्या आपको नहीं करनी चाहिए, एंड ऑल्सो हाउ टू डील विद मेंटल प्रेशर, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताती रहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम 2 साल उस जर्नी से गुजरे हैं, ठीक है। और अगर जो कोई न्यू एस्पिरेंट होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा, तो यू विल हैव एन आइडिया कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या नहीं करनी होती है, क्या क्या रुकावटें, क्या क्या चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं आपकी पूरी इस जर्नी में। एंड बस यही कहना चाहती हूँ, यही थी मेरी फर्स्ट वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा मैं प्रिपरेशन करके नहीं बैठी कि ऐसे ये बोलना है, ये इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मुझे बस ये था कि एक वीडियो बनानी है यूट्यूब पे, and I wanted to upload that video. I don't care how many views I got, how many likes, comments I got. I don't give a fuck about all this stuff. But still मुझे ये सब बताना था जो भी था कि हाँ ये थोड़ा बहुत चीज़ें, और ऐसे ही अगर मैं वीडियोस बनाती रहूँगी तो फिर मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी कैसे क्या हुआ वो सब भी बताती रहूँगी। एंड अभी मेरे मम्मी वो बाहर गए हैं कहीं पे, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि हमारे आने तक प्याज काट देना, ठीक है, और वो अभी मुझे काटने हैं, और मैं ब्लॉग बना रही हूँ पिछले 20 मिनट से, तो वो मुझे अभी काटने हैं, ठीक है। फिर बाद में मैं एडिट करके वीडियो देखूँगी, एडिट भी कैसे करते हैं पहले, तो मैं डाल दूँगी। एंड वैसे एक बात कहना चाहती हूँ यार, जो एक नीट एस्पिरेंट होता है ना उससे लगता है, मतलब मेरे केस में तो ये था कि जब मेरा पेपर हो, जब मतलब वो फेस चल रहा था ना नीट का, मुझे हर दिन ये सोचती थी यार कब इन बुक से छुटकारा मिलेगा, कब क्या होगा। बट ना तब एक गोल होता है आपकी लाइफ में, आप उठ रहे हो, आपको पता है कि इस टाइम स्लॉट में ये करना है वो करना है। अभी तो कोई गोल नहीं है लाइफ में, अभी तो बस कोई आता है वो बोलता है कि मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये काम कर दो, घूमना वूमना कुछ नहीं है। मैंने सपने देखे थे नीट हो जाए, 2 साल से घर में बंद हूँ, इवन तो बहुत ज़्यादा बंद नहीं थी, निकलते थे बाहर ऑब्वियसली, बट कहीं घूमने जाएंगे। और अभी मम्मा अपने काम पे चले जाते हैं, एंड मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और बस यही है यार, मतलब घर पे हूँ, कभी गाने सुन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। और एज ऑफ नाउ तो बस यही ज़िंदगी चल रही है। एंड नाउ एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन रिजल्ट, कहाँ लाइफ जो है वो लेकर जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। सो दैट वॉज ऑल आई वॉन्ट टू सी। बाय बाय गाइस।